मैं आ गई हूँ अपनी न्यू यूट्यूब वीडियो के साथ आप सभी को क्लास 6 की एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ाने चैप्टर 2 होल नंबर एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो हियर इज अ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, बट यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, प्रॉपर्टीज यूज करके हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम देखेंगे कि किस क्वेश्चन में हमारी क्या प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक है, तो हियर इज अ पार्ट ए, 738 इंटू 103। तो यहाँ पे जिस तरह से ये क्वेश्चन दिया है तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे 738 इंटू 103 दिया है, तो इस 738 को तो हम ऐसे ही लिख देंगे सेम टू सेम, बट ये जो 103 है इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे। एक्सपेंड कैसे, हम इसको 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। अब जैसा कि हमने वहां पे पढ़ा था a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो वही यहाँ पे भी हम करेंगे, मीन 738 इंटू 100, 738 इंटू 3। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, 738 इंटू 100 प्लस 738 इंटू 3। अब इसको इससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 738 इंटू 100, 73,800 हमारा हो जाएगा। प्लस अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 8 24, 4 2 कैरी, 3 3 9 11 1 1 कैरी, 3 7 21 22। इसको हमारा मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, 2214। ठीक है, अब इसे हम ऐड कर देते हैं, तो ये लास्ट के तो 2 जीरोस है, वहां 14 है, तो हमने यहाँ पे 14 लिख लिया। 8 और 2 हमारा 0 हो गया, 1 कैरी, 5 6 7। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 76,014। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4A। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर B। ओके, सो हियर इज द पार्ट B, 854 इंटू 102। तो अगेन हम यहाँ पे वैसे ही करेंगे, 854 को हम वैसे ही लिख देंगे और इस 102 को हम 100 प्लस 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब वही a इंटू बी प्लस a इंटू सी, मीन्स इसको इससे इसको इससे, 854 इंटू 100 प्लस 854 इंटू 2। ठीक है, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 85,400 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 4 8, 2 5 10 0, 1 कैरी, 2 8 16 17। ठीक है, अब इन दोनों नंबर को हम ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पे हमारी कितनी वैल्यू आ रही है, 0 8 5 4 और 7 हो जाएगा 11, 1 1 कैरी 7 और ये 8, मीन्स हमारा कितना आ गया, 87,108। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट बी। नाउ लेट्स कम टू द पार्ट सी। ओके, सो हियर इज द पार्ट सी, 258 इंटू 1008। तो हम यहाँ पे ये 258 वही लिख लेते हैं और इस 1008 को एक्सपेंड करके 1000 प्लस 8 कर लेते हैं। जोइनी की सब में 100 प्लस 2, 100 प्लस 5 ही करेंगे। अगर 1000 की वैल्यू आ रही है तो हम 1000 प्लस भी कर लेंगे, और इवन अगर हमारा 100 से कम हो रहा है, 92 95 लिखा हो रहा है, तो हम उसमें 100 में माइनस कर लेंगे, मीन्स 100 माइनस 5, 100 माइनस 8। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1008 था तो 1000 प्लस 8 लिख लिया हमने। अब हम आगे देखते हैं, 258 इंटू 1000 प्लस 258 इंटू 8। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने इंटू करने 258 000 प्लस, अब इसको इससे इंटू करते, 8 8 64, 4 6 कैरी, 8 5 40, 40 में 6 ऐड किया तो 46, 6 4 कैरी, 8 2 16 में 4 ऐड कर दिया तो 20, मीन्स यहाँ पे कितना आ गया, 2064। अब इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 0 6 4, ये 3 वैल्यूज हमने लिख दी। 8 और 2 को ऐड किया तो हमारा आ गया 10, यहाँ पे 0 1 कैरी 6 यहाँ 2, मीन्स कितना आ गया, 2,60,064। तो ये था हमारा पार्ट सी। नाउ लेट्स कम टू द पार्ट डी। ओके, सो हियर इज अ क्वेश्चन नंबर डी, 1005 इंटू 160
8। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि यहाँ पे हम 100 प्लस 68 कर लें, तो लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि 100 प्लस 68 बहुत ज्यादा हो जाएगा, मीन्स 68 से इंटू करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसलिए हम 1000 प्लस 5 कर लेते हैं। इससे हम एक्सपेंड करते हैं 1005 इंटू 168। ठीक है, अब इस 168 को 1000 से इंटू करते हैं और 168 को 5 से इंटू करते हैं। देखो, अगर आप 168 को एक्सपेंड करते हैं तो वैल्यू होती है हमारी 100 प्लस 68। ठीक है, 100 प्लस 68 हो जाती और यहाँ पे ये 1005 ही रहता। तो पहले इस 1005 को 100 से मल्टीप्लाई करना, फिर इस 1005 को 68 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा एज कंपैरिजन टू इसके। अब इसमें 168 को तो हम फटाक से कर लेंगे, 168 000 लिख देंगे, फिर ये एक ही नंबर है तो इसका भी हमारा जल्दी से हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग था तो इसलिए हमने 1005 को ही एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, तो अब लिखते हैं 168 इंटू 1000 प्लस 168 इंटू 5। ठीक है, अब 168,000 प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 40, 0 4 कैरी, 5 6 30, 30 में 4 ऐड किया 34, 4 3 कैरी, 5 1 5 6 3 8। यहाँ पे कितना आ गया 840। अगर अब इन दोनों वैल्यू को हम ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा 168,840 मीन्स 1,68,840। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट डी। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. Okay students, so here is the question number 5. A taxi driver filled his car petrol tank with 40 liter of petrol on Monday. ठीक है, एक टैक्सी ड्राइवर है जो कि अपनी पेट्रोल टैंक को 40 लीटर फिल करवा रहा है, कब? मंडे को। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं, द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विथ 50 लीटर ऑफ पेट्रोल। अगले दिन नेक्स्ट डे वो फिर से पेट्रोल टैंक फिल कराता है, कितने लीटर? 50 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, फिर आगे क्या है, इफ द पेट्रोल कॉस्ट ₹44 पर लीटर। अगर पेट्रोल का कॉस्ट 44 रुपीज पर लीटर है, मीन्स यहाँ पे हमें 1 लीटर का कॉस्ट दिया है 44 रुपीज। हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल। तो वो टोटल कितने रुपए खर्च कर रहा है उस पेट्रोल को फिल करवाने में। तो हम इसको निकालते हैं। पहले अब हम निकालते हैं कि हमारा टोटल पेट्रोल हमने कितना फिल कराया। ठीक है, मंडे को और अगले दिन नेक्स्ट डे को। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे कितना? 40 लीटर। फिर पेट्रोल फिल्ड ऑन नेक्स्ट डे कितना फिल करा रहा है उस दिन? 50 लीटर। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल पेट्रोल निकल जाएगा कि हमने टोटल पेट्रोल फिल्ड कि कितना हमने पेट्रोल को फिल कराया। ठीक है, तो ये तो हमारा निकल गया कि कितना पेट्रोल हमने फिल कराया है। अब हमें कॉस्ट निकालना है इसका, तो कॉस्ट निकालना है तो यहाँ पे लिखते हैं हम कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू ₹44। ठीक है, तो अगर अब हमें 90 लीटर का कॉस्ट निकालना है तो क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 90 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू 44 इंटू 90। ठीक है, तो अब हम इसमें वही कर लेंगे कि वैल्यू को एक्सपेंड कर लेंगे। कैसे? यहाँ पे 44 इंटू 90 को हम 100 माइनस 10 करके लिख सकते हैं। ठीक, अब 44 इंटू 100 माइनस 44 इंटू 10। अब हम इसको आगे करते हैं, 44 इंटू 100 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4400। फिर यहाँ पे माइनस लगा के 44 0।
अब इसमें से इसको माइनस करेंगे 4400 440 0 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 3, 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचा 3, 3960 इज आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। So here is a question number 6. A vendor supplies 32 liter of milk to a hotel in the morning. ठीक है, एक वेंडर है जो दूध की सप्लाई करता है एक होटल में। कब? सुबह मॉर्निंग में कितनी कर रहा है वो? 32 लीटर। ठीक है, फिर एंड 68 लीटर ऑफ मिल्क इन द इवनिंग, और शाम को कितना दे रहा है इवनिंग में? 68 लीटर। ठीक है, होटल में एक सप्लाई कर रहा है मिल्क की। इफ द मिल्क कॉस्ट ₹45 पर लीटर, अगर 1 लीटर ऑफ मिल्क का कॉस्ट 45 रुपीज है, तो हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे? तो वेंडर डेली का कितने रुपए का दूध वो होटल में सप्लाई करता है। ठीक है, ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे कि पहले हम टोटल मिल्क निकाल लेंगे कि एक दिन में होटल में कितना मिल्क सप्लाई हो रहा है, देन हम उसका कॉस्ट निकालेंगे। तो हम करते हैं क्वेश्चन। मिल्क सप्लाइड इन मॉर्निंग, मॉर्निंग में वो कितना कर रहा है? 32 लीटर। फिर मिल्क सप्लाइड इन इवनिंग, इवनिंग में वो कितना कर रहा है? 68 लीटर। अब दोनों को हम प्लस कर देते हैं, 0 1 कैरी 10 100 लीटर। मीन्स टोटल मिल्क वो कितना सप्लाई कर रहा है? 100 लीटर। टोटल मिल्क सप्लाइड। ठीक है, अब हम इसका कॉस्ट निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क का कॉस्ट कितना है? यहाँ पे दिया हुआ है हमें 45, तो ₹45। तो अब हमें कितने लीटर का कॉस्ट निकालना है? 100 लीटर का, क्योंकि वो एक दिन में 100 लीटर मिल्क होटल में सप्लाई करता था। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 100 लीटर मिल्क इज इक्वल टू 45 इंटू 100। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 4,500। यहाँ पे रुपीज का साइन लगा देते हैं। तो हमारा एक दिन में कितने रुपए का दूध सप्लाई हो रहा है? ₹4,500। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7। मैच द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 425 इंटू 136। ठीक है, इस तरह से करके अलग अलग, और यहाँ पे भी 3 दिए हुए। ये हमें प्रॉपर्टीज दी हुई है कि कौन सी प्रॉपर्टी कौन से वाले क्वेश्चन पे सूट कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं 425 इंटू 136 इज इक्वल टू 435 इंटू ब्रैकेट 6 प्लस 30 प्लस 100। तो यहाँ पे आप देखो आप एक बार कि ये 425 और 425 सेम है ना, और ये 126 जो था हमारा इज इक्वल टू डाल के ये 425 हमने वैसे ही रख दिया है, और ये 136 को हमने क्या कर दिया है? एक्सपेंड कर दिया है। 6 प्लस 30 प्लस 100 एक्सपेंड कर दिया है, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है हमने। 136 को अलग अलग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 60 प्लस 30 प्लस 100 कर दिया। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो ये किससे मैच होगा हमारा? डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, सेकेंड वन देखते हैं। 2 इंटू 49 इंटू 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 50 इंटू 49। तो अब आप क्या देख रहे हो कि ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, यहाँ 49 है, यहाँ पे सेकेंड प्लेस पे 49 है, यहाँ थर्ड प्लेस पे 49 है। मीन्स पहले हमारा क्वेश्चन था 2 इंटू 49 इंटू 50। ठीक है, बाद में हमने उसका प्लेस इंटरचेंज करा के क्या कर दिया? 2 इंटू 50 इंटू 49। तो जब आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे उसमें जो मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई है, तो उसमें मैंने बताया है कि कैसे प्लेस को जब हम इंटरचेंज करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं। तो जब हम प्लेस को इंटरचेंज कर रहे थे, मीन्स वो कौन सी प्रॉपर्टी थी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे दिया हुआ है सिर्फ,
तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन मीन्स ये इससे मैच होगा। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट देखो 80 प्लस 2005 प्लस 20 इज इक्वल टू 80 प्लस 20 प्लस 2005। अगेन यहाँ वही हो रहा है, 80 प्लस 2005 प्लस 20 था इज इक्वल टू लगा के हमने 80 को वही रहने दिया और 2005 प्लस 20 का हमने प्लेस इंटरचेंज करा दिया। तो ये भी क्या हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अंडर एडिशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर जगह ऐड का सिंबल लगा हुआ है, तो कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। ठीक है, आई होप आप लोग को ये सब कुछ समझ आया होगा, क्योंकि मैथ द फॉलोइंग को हम हल्के में ले लेते हैं थोड़ा, बट ऐसा नहीं है, मैथ द फॉलोइंग भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन किस प्रॉपर्टी के थ्रू है तो हमारा नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पे जैसे हमने प्लेस इंटरचेंज किया तो हमें पता चल गया कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब यहाँ पे 136 था तो हमने इसको एक्सपेंड करके डिस्ट्रीब्यूट करके किया तो हमें पता चल गया कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का है। ठीक है, तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।